हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम एक नए सफर के साथ। यहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ। ये है मेरी बहन दिल्ली जाते हुए और रोटी खाते हुए, और ये है मेरे कजन ब्रदर। नेक्स्ट स्टेशन आते ही हम भाइयों के साथ निकल गए स्टेशन पे कुछ घूमने के लिए। कुछ का मतलब तो आप जानते ही होगे, कुछ कुछ होता है, मूवी तो आपने देखी ही होगी। शानदार सफर का आनंद लेते लेते हम भी जा रहे हैं दिल्ली। बहुत सुंदर व्यू हो रहा है यहाँ का। व्यू देखने के बाद मैं आ गया भाइयों के पास। मैंने भाइयों को देखा और मुझे समझ में आया कि भाई लोग कुछ कर रहे हैं। फिर भाई ने आपस में लड़ाई की और एक दूसरे को बाल पकड़ के बहुत मारा। 5 घंटे का सफर हमारा ट्रेन ने बनाया 9 घंटे का। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। सफर अच्छा था पर और भी बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता था। व्लॉग में बने रहें क्योंकि आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो ये है दिल्ली रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे। टिकट लेने के बाद हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मेट्रो के लिए। ये रहे हम लोग और ये रहे फैमिली मेंबर्स, और ये रही मेरी मम्मी और ये रहा मैं। फाइनली मेट्रो आ चुकी है। इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण जल्दी जल्दी हम लोग चले गए मेट्रो के अंदर। रात का टाइम तो आपको दिख ही रहा होगा। मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण बहुत ज्यादा दब के हमें जाना पड़ा। भाई लोग भी हमारे साथ में ही थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुंडिका मम्मी के साथ में। मम्मी जी आई है यहाँ पे सत्संग के लिए। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए चाय, बिस्कुट, पानी और गाड़ियों की व्यवस्था भी कर रखी थी आश्रम जाने के लिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं आश्रम में, जिसका नाम है मुंडिका आश्रम, और ये है जूता घर। ये है सतलोक आश्रम के अंदर का कुछ व्यू। आते ही हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद क्योंकि हमें सोना भी था, कल मॉर्निंग में सत्संग स्टार्ट होने वाला है, तो हमें आज जल्दी सोना पड़ेगा। सारे भक्त लोग सो चुके हैं, अब हम लोग भी सोने जा रहे हैं। कुछ देर बात करने के बाद हम लोग भी सो गए। तो ये रहा सतलोक आश्रम का कुछ व्यू। यहाँ से हम जा रहे हैं सतलोक आश्रम घूमने के लिए। रात भर बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी भर गया था, तो सारे भक्तों ने मिलकर यहाँ से पानी निकाला। सतलोक आश्रम में इतना घूमने के बाद और इतना सुंदर व्यू देखने के बाद मेरे को इतना तो समझ में ही आ गया। सतलोक आश्रम में सभी धर्मों के बारे में बताया जाता है और अच्छे से समझाया जाता है। जैसे कि आप सामने देख ही सकते हैं, ये मंदिर और मजार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, जो एकता का संदेश देते हैं। इस पेड़ में ये समझाने की कोशिश की गई है कि इंसान के मरने के बाद उसकी सारी चीजें यहीं रह जानी है। इतने सारे भक्त लोगों को देख के एक बात तो समझ में आ गई कि भक्ति ही मोक्ष का रास्ता है। अब हम आ गए कुछ खाने के लिए। तो यहाँ से अपने जूते लेने के बाद अब हम जा रहे हैं बरेली। तो अब हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से जा रहे हैं हम आनंद विहार बस स्टैंड। भाई लोग मुझे आनंद विहार तक छोड़ने जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं आनंद विहार बस स्टैंड। ये है हमारी आनंद विहार से बरेली की बस। इस बस में हमारे साथ एक कांड हो गया, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ बरेली और भाई लोग जा रहे हैं सत्संग में, क्योंकि पापा का कॉल आया था, अर्जेंटली मुझे बुलाया है बरेली। मैंने बस में बैठते ही टिकट लिया। ये है रास्ते का व्यू। बस में जो कांड हुआ था मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। भैया ने
हमसे बोला था दिल्ली से गाड़ी जाएगी बरेली। बरेली ना ले जाके उन्होंने रास्ते में ढाबे पे रोकी और गाड़ी खराब होने का ढोंग किया। रात में 2 बजे अब हम जा रहे हैं दूसरी बस में। तो अब हम आ चुके हैं ढाबे पे कुछ खाने के लिए। वाह क्या मुस्कुराहट है। अरे ये बात तो है, वैसे मान सकते हैं। भैया जी ने बताया स्मार्ट लग रहे हैं, समझ सकते हो आप लोग भी, है भैया? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सीट की पेटी बांध लें क्योंकि ये बस अब उड़ने वाली है। दूसरी बस ने भी हमें सैटेलाइट ना छोड़ के झुमका चौराहे पर ही छोड़ दिया, जहाँ झुमका ही नहीं है। बरेली आने के बाद मैंने समीर को कॉल किया तो ये आया है लूना से लेने। बढ़िया लग रही है मेरा भाई। अरे नहीं, क्या बात है। देख रहे हो, ये मुझे लेने आया रात में 4 बजे। टाइम बता एक बार। 4:24। समझ रहे हो, कुछ दोस्ती है हमारी है। मेरा दोस्त कुछ आज लौंडिया लग रही है। हंस के दिखा दे एक बार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा दोस्त हमें कैसे पहुंचाएगा हमें समझ में नहीं आ रही है। ये देखो, ये ऐसी ये है स्पीड। बेचारा पैरों से धक्का लगा रहा है। 4 पे चल रही है। चलिए ना, जी हमें लेने आए हैं। बताओ क्या करूं मैं? बताओ गाइस, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये लौंडा क्यों आया है मुझे लेने? मुझसे कह देता मैं खुद आ जाता, पैदल आ जाता। बताओ, ये कंडीशन है, पैरों से धक्का मार रही है। बताओ क्या करूं? खुद तो मजे में आया है, अब मुझे हल्के ले जा रही है। और सोचो बारिश हो जाए। अगर अभी बारिश हो जाए तो भाई साहब ना भागने की ना चलने की कुछ नहीं कर पाएंगे हम। फिलहाल कुछ स्पीड हमारी कुछ 9 हो गई है तब तक। भाई साहब बरेली में कुछ बारिश बहुत ज्यादा हुई है। साइड में कर लो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल सोता हुआ लड़का। वाह, तो आप देख सकते हो ये 2 लोग मिल चुके हैं आपस में। ये आज जमाई लेते हुआ। गाइस देख रहे हो आप, भाई साहब सो के उठ के आ रहा हो। सो के, अरे हाथ तो नीचे, सो के उठ के आ रहा हो। तो गाड़ी दोगे हमें नहीं दोगे? तो लेंगे तो है यार। तो ये है इसकी लूना, जो इसकी लूना है ये हमारे बहुत काम की है। आज हम इसकी बुराई नहीं कर सकते। देखो अब मैं आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ, आप ब्लॉग में लगे रहो। ये है हमारी पूरी सिचुएशन। ये गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, चलने की तरह नहीं है इसकी। तो अब हम लेके जाएंगे इसकी लूना से, हमारे इसकी लूना से लेके जाएंगे। जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी चीज़ पे कि कैसे लेके जाएंगे हम। हाँ हो गए डिस्कस। ये 5 पे चल रही बताओ। हाँ जी, बैटरी वाली गाड़ी आपकी 5 पे चल रही बताओ। मैं वीडियो दिखाओ, ब्लॉग में देखना तो मजा आएगा पूरा। तो अब ब्लॉग बन। अरे भाई कंटेंट मिल गया तगड़ा। जी देख रहे हो, देख सकते हैं ये यहाँ गाड़ी चल रही है किस तरह। तो गाइस ये गाड़ी मेरी जा रही है, ये गाड़ी इसकी जा रही है, पर इसकी गाड़ी को धक्के की ज़रूरत है। ये अभी ढलान पे थी क्योंकि बराबर है ना। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद के साथ आप देख सकते हैं इस गाड़ी को। भाई साहब फुल पे चल रही है ना, ये फुल पे है भाई। 5 की स्पीड चल रही है, दूसरी गाड़ी निकल गई। दोस्त की तो हाथों में लेके आए। हाँ 1 घंटा लग गया बताओ लाने में, इतनी जरा सी दूर से। अरे 5 की स्पीड चल रही है ये बड़े। एक चीज दूसरे दोस्त को मैं बुलाया, वो आया। हमें जलवा कुछ कहना चाहोगे? सुबह हो रही है, गुड की जगह बैट बॉल। बैट गुड हो गई भाई। कंटेंट हो गया बस। अरे कंटेंट भी तो दुनिया है, कंटेंट से पैसा आएगा। आएगा ना, है ना। फिर
कंटेंट पैसा देगा। कौन देगा पैसा? आप मुझे पैसा दोगे? नहीं दोगे। सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही तो करना है। कर दो ना यार। चलो बाय बाय।